हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अपन लोग पहले पार्ट को क्लियर कर चुके हैं। उसमें अपन लोगों ने डिस्कस किया था त्रिकोणमितीय अनुपातों को अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके साइड के साथ रिलेशन में, इसीलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे वो अपने पास कुल टोटल 6 थे। साइन, कॉस्टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इनके साथ जब अपन लोग कोई भी एक एंगल लेकर चलते हैं तो फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज की भुजाएं कर्णम, आधार, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस के रेस्पेक्ट में रिलेशन को क्लियर करा था। इसी वजह से इन सबको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाता है। तो उसी टॉपिक के बारे में आगे कुछ बात करते हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ कोई मान जो कोण का दिया हो, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री 10th स्टैंडर्ड को लेकर बातचीत हो रही है। तो इन सब के वैल्यूज को हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है कि हम उनकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और उनकी जो टेबल होती है उनकी कैसे वैल्यू पता चले, हमें उस टेबल को भी अपन लोग बनाना सीखते हैं। हालांकि हमें उस टेबल को पूरा लर्न करना ही होगा। यदि हम उस टेबल को लर्न करके आगे बढ़ते हैं तो बेहतर होगा, हम सारे क्वेश्चन के आंसर क्लियरली दे पाएंगे और वो टॉपिक हमें और अच्छे तरीके से बनेगा। तो चलते हैं फिर। ट्रायंगल एक लेते हैं और ट्रायंगल ये है एक समकोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान राइट एंगल ट्रायंगल इधर पर एक 90 डिग्री का एंगल है और बाकी हम देखें थोड़ा ध्यान, ये हमारा एंगल, सपोज ये एंगल एक है, ये थीटा है, इसका हम कोई नाम रख लेते हैं, एक पी, क्यू और आर। जब इस ट्रायंगल में इस थीटा की वैल्यू को हम बढ़ाएं, इंक्रीज करें, थीटा की वैल्यू को हम या तो इंक्रीज करें या हम डिक्रीज करें। इंक्रीज और डिक्रीज करने पर क्या होगा ये चीज समझते हैं। सपोज हम थीटा की वैल्यू को 0 कर देते हैं। प्लीज ध्यान देना, ध्यान। कब? जब थीटा 0 है तब क्या होगा इसमें? थीटा 0 मतलब ये एंगल 0 हो गया भाई। जब 0 हो गया ना तो जो पी आर साइड है ना, ये डाउन होगी डाउन इधर पर, मतलब पी आर पी क्यू के इक्वली हो जाएगी। तभी तो ये 0 होगा भाई। थीटा की वैल्यू को हमें बिल्कुल 0 करना है, 0। तो थीटा की वैल्यू को 0 करने के लिए ये जो पी आर है ये डाउन होगी और होते होते बिल्कुल पी क्यू पर ही आ जाएगी। जैसे पी क्यू है इसी के ऊपर पी आर हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 होने पर हम एक बात कह सकते हैं कि पी आर इक्वल होगा किसके? पी क्यू के। और क्यू आर तो खत्म ही हो जाएगा। बोलो भैया, क्यू आर तो 0 ही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इस कंडीशन को हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इस कंडीशन को हमें बहुत ठीक तरीके से याद रखना है कि हमने थीटा की वैल्यू को 0 कर दिया, घटा के हमने इतना डिक्रीज कर दिया, हमने उसकी वैल्यू को डिक्रीज करते हम 0 हो गए। जैसे ही हम 0 हो जाएंगे तो हम देख पा रहे हैं कि पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा और क्यू आर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस कंडीशन में
प्लीज ध्यान देना, इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब हमारा थीटा 0 है। तो ये कौन हुआ, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूस, और ये हो गया हमारा बेस। अब हम लिखें साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर। प्लीज ध्यान दें, ध्यान, परपेंडिकुलर, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, हम देख पा रहे हैं थीटा के सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूस कौन है, पी आर। भाई अब थीटा को क्या रखना है, 0, तो हम साइन 0 ले लेते हैं। क्यू आर की वैल्यू तब हो जाएगी क्या, 0, और पी आर की वैल्यू हमें पता नहीं, तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। हमें कुछ बातें और याद रखनी पड़ेंगी कि किसी भी नंबर में यदि हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइन होगा, इट मीन्स इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। और यदि हमने 0 में किसी नंबर से किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दिया तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ये बात भी हमको याद रखनी है। तो हमने देखा कि जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। दूसरी बात, कॉस 0 ले लेते हैं, कॉस 0 मतलब कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब पी क्यू अपॉन पी आर। यस, पी क्यू अपॉन पी आर। तो भैया हमें तो दिख ही रहा है, थीटा को रख दो क्या, 0, थीटा को क्या रख दो, 0। तो पी क्यू, देखो पी क्यू कौन है, पी क्यू तो हमें पता ही नहीं है, और पी क्यू को हम लिख दे रहे हैं पी क्यू। पी आर देखो जरा, पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, तो इधर पर लिख दो पी क्यू। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी आनी, 1। एक बात ये पता चल गई हमें, प्लीज ध्यान दे लो। पिछली वाली एक्सरसाइज, पिछली वाली बातें, पिछले पार्ट की, पिछले वीडियो की जो भी अपन ने क्लियरफिकेशन करा था उसको भूलना नहीं है, उसके बेस पर ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मैंने थीटा साइन के लिए लिया तो ये हुआ, कॉस के लिए हुआ तो ये हुआ। अब आते हैं जरा टेन थीटा के लिए। इसी ट्रायंगल में टेन थीटा का होता अपना फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे आधार। भाई रखो जरा इनको, टेन थीटा 0 रख दो थीटा की जगह पर। थीटा 0 रखेंगे तो क्यू आर क्या हो गया, 0 हो गया। और पी क्यू कुछ भी हो, हमें क्या करना, तो हमने ये सीखा है कि 0 में यदि हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो रहेगी वो 0 ही रहने वाली है। आप इस बात को गौर कर लीजिए कि हम साइन 0, कॉस 0 और टेन 0 के मान निकाल चुके हैं। अब प्लीज ध्यान देना, जैसे मैंने लिख दिया, सपोज इधर 1 लिख दिया, इधर मैंने 1 लिख दिया, यदि मैं इसको उल्टा कर दूं, तो 1 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा ऊपर, या इसको उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा। आओ जरा, साइन 0 की वैल्यू हमको पता है, कॉसेक 0 की क्या होगी, कॉसेक 0 की क्या होगी, या तो आप इसको उल्टा कर लो, पता है हमें कि साइन 0 का उल्टा कॉसेक 0 होगा, या तो है ही पे आ जाओ, यहाँ पर रिलेशन लगाओ। वही क्या होगा रिलेशन, हाइपोटेन्यूस अपॉन क्यू आर। हाइपोटेन्यूस कौन है, पी आर, और परपेंडिकुलर कौन है, क्यू आर। तो हम देख पा रहे हैं कॉसेक 0 पी आर की वैल्यू
पी आर की वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, पी आर को कुछ मत बोलो। क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू तो 0 है भैया। तो फिर हम कह सकते हैं कि कॉसेक 0 की वैल्यू क्या होगी, देख लो 0 से किसी भी चीज़ में डिवाइड करते तो क्या आता, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। चेक कर लो। थोड़ा सा याद रखो कि 0 का रिवर्सिबल, 0 का उल्टा जो होगा वो इन्फिनिटी और इनफाइनाइट का उल्टा जो होगा वो 0। थोड़ा सा याद रखिएगा। तो फिर तो बहुत आसान बात हो गई। तो फिर सेक 0 कौन होगा, सेक 0 कौन होगा, इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और ये दोनों इक्वल हैं, तो भाई उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। और सीधी बात, आपसे कोई पूछे 1 का रिवर्स का होता, तो 1 का रिवर्स तो 1 ही होता है। tan 0 पता था, cot 0 क्या होगा, अभी अभी अपन ने देखा, 0 का रिवर्सिबल, 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। चेक कर लो। क्या हम sin 0, cos 0, tan 0, sec 0, cosec 0, cot 0 की वैल्यू क्लियर कर पाए, बिल्कुल कर पाए। बस भैया इतना याद रखना है कि हम थीटा को जब वैल्यू, थीटा को हम घटा घटा के हमने 0 कर दिया, 0 कर दिया। 0 कब होगा, जब ये साइड झुकना स्टार्ट करेगी, ये जैसे ही लाइन इधर 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 आएगी, इधर ऊपर, तो वो 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्यू आर को भी 0 होना पड़ेगा, पी आर पी क्यू के क्या हो जाएगा, इक्वल। तो फिर कंडीशन ऐसे बनेगी। कुछ लोग सोच रहे होंगे हाइपोटेन्यूज सर बेस से कभी एक बेस के इक्वल थोड़ी होता। तो भाई जब इसको 0 कर देंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बचा, वो ये भी तो समझो, राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बचा। जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बचा तो सारी शर्तें खत्म, काय का हाइपोटेन्यूज, फिर तो हमारे लिए एक जनरल सामान्य सी साइड है वो, तो फिर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी, बात खत्म। यस, तो इस बात को ध्यान रखना है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को थोड़ा आगे देखते हैं। ध्यान देना, ध्यान। फिर से ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, प्लीज गौर करिएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम अपन लोग पी क्यू आर ही रख लेते हैं, पी क्यू आर ही रख लेते हैं। और ये हमेशा की तरह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90। अब बात आ रही फिर से कि ये वाला एंगल थीटा है। ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे जादू होने वाला है। देखो भाई, जब थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा, पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा, पिछले वाले में हमने इसको डिक्रीज करा था। कहां तक डिक्रीज करा था, 0 तक। ट्रायंगल का एंगल है, हमने उसको डिक्रीज कर दिया, कहां तक, 0 तक कर दिया। अब 0 तक जब हमने कर दिया तो फिर प्लीज ध्यान देना, अब बारी है काय की, इंक्रीज करने की। आओ जरा इंक्रीज की चर्चा करते हैं। थीटा को बढ़ाओ, थीटा को बढ़ाओ, थीटा को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। कैसे बढ़ेगा, देखो जैसे ही हम इधर पर आएंगे थीटा बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे थीटा बढ़ेगा, और आगे बढ़ेंगे थीटा बढ़ेगा, और जब हम इसके नीचे ही पहुंच जाएंगे तो थीटा हमारा बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये बात हम भली भांति सब लोग जानते हैं। कैसे, जैसे मान लो हम अभी एक खंबा लगा उधर हमसे कुछ दूर, अभी हम आँख से उसकी खंबा के एट द टॉप को देखेंगे तो कुछ एंगल बनेगा हमारा 30, 60। लेकिन जैसे ही हम खंबे की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो हमें खंबे की टॉप को ऐसे 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 देखने पड़ेगा। तो फिर एक टाइम बाद हमें बिल्कुल हमारा, हम जब उसकी के जस्ट नीचे पहुंच जाएंगे तो हमारा एंगल उसकी टॉप से 90 हो जाएगा ना, बढ़ेंगे। तो भाई जैसे ही हम इधर साइड को आएंगे, जैसे ही हम इधर साइड को आएंगे तो चेक करो, थीटा थोड़ा और बढ़ेगा। जैसे ही हम इधर पर आएंगे थीटा थोड़ा और बढ़ेगा,
और जैसे ही हम इधर पर आ जाएंगे, जैसे ही हम इधर पर आ जाएंगे, कहाँ पर, इधर पर, तो थीटा हमारा बढ़कर कितना हो जाएगा, 90। हाँ भाई 90। लेकिन जब हम यहां से चलकर हम सीधा क्यू पर पहुंच गए तो थीटा तो बढ़ गया भैया, थीटा बढ़कर हो गया 90। लेकिन क्या पी क्यू बचेगी, पी क्यू बचेगी, नहीं बचेगी। थीटा तुमने कर लिया 90 तो पी क्यू हो जाएगी क्या, 0। भैया देख लो, इधर पर हमने जब थीटा को घटाया था तो क्यू आर 0 हुआ था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जब हमने थीटा को बढ़ाया तो बढ़ाने के लिए हमें इधर साइड जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा, जाने पड़ेगा। थीटा हमारा 90 हो गया तो पी क्यू का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अर्थात पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी, पी क्यू की लेंथ है जो वो 0 हो जाएगी। यस, अब जब पी क्यू 0 हो गया तो कौन किसके बराबर है, सिंपल सी बात, जब हम जैसे जैसे पी को इधर साइड जाएंगे तो पी आर छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, छोटा होगा, और पी आर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा। यस, हमने एंगल बनाए होंगे छोटी क्लास में, तो ये बहुत मैं बार बार रिपीट करने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पिछली क्लास में यदि एंगल के बारे में थोड़ी बहुत भी पढ़ा होगा तो फिर तो बात क्लियर हो गई कि हाँ सर यार, थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना तो एंगल बढ़ता ही जाता है, बढ़ता जाता है तो भाई बढ़ गया। तो ये हुई कहानी इधर की कि जब हमने थीटा को बढ़ाते बढ़ाते 90 कर दिया, 90 कर दिया तो पी क्यू हमारी हो जाएगी खत्म, अर्थात 0, और ऐसी कंडीशन में पी आर बराबर क्यू आर के हो जाएगा। वेरी सिंपल। तो फिर आओ जरा मैदान में, साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। भाई मैंने ये रखा, अब थीटा कितना रखना है, 90। जब थीटा 90 रखेंगे तो क्यू आर और पी आर, तो क्यू आर को क्यू आर रहने देते हैं, पी आर की जगह पर क्यू आर रख देते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 आते हमें दिखाई दे रही है, और जब साइन 90 की वैल्यू 1 तो कॉसेक 90 की वैल्यू भी 1। वेरी सिंपल। आगे अब बारी कॉस की, कॉस 90 लेते हैं भैया। जब थीटा हमारा 90 है तो क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी क्यू अपॉन पी आर। भैया गौर करो, पी क्यू क्या है, 0 है, तो फिर तो पी आर जो हमारा आएगा वो 0 हो जाएगा। मतलब cos 90 की वैल्यू 0 हमको क्लियर दिख रही है, तो sec 90 कौन होगा, अभी पढ़ा था अपन लोगों ने कि इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों होगा सर, ये देखो ना भाई, देखो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, उसका उदाहरण ये लिखा हुआ है सामने। ये छोटी चीज़ें हैं और हमें ये पता होना चाहिए। आओ बात करें tan के लिए। tan 90 इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 90 आप गौर करिए भैया, क्यू आर तो ठीक है, पी क्यू 0, और अभी हम सीख कर आए कि यदि हम 0 का किसी में डिवाइड कर देते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 90। यस, तो tan 90 की वैल्यू हो गई कितनी, इनफाइनाइट, तो फिर cot 90 क्या होगा, बिल्कुल 0 ही होगा, बेशक 0 होगा। हाँ चेक कर लो, देख लो, sin 90, cosec 90, cos 90, sec 90, tan 90, cot 90, थीटा की वैल्यू 0 थी
पिछली वाली में थीटा की वैल्यू 0 होने से ये खतरे में पड़ गया था, 0 हो गया था। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो गई थी। इस वाले में क्या हो रहा है, वी इंक्रीज्ड थीटा 90 तक, तो इधर पर कौन 0 हो गया, पी क्यू, तो पी आर बराबर क्यू आर। और बाकी की कहानी थोड़ी पीछे की कहानी से जुड़ी हुई है, आपको ध्यान रखना ही होगा। अब तो बोल रहे होंगे सर यार बहुत बढ़िया, ये तो हम सोच ही नहीं रहे थे। 0 सबकी वैल्यू पता, मतलब एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 0 की वैल्यू हम पता कर चुके, और सेम 90 के लिए भी पता कर चुके। आगे बात करते हैं। आगे देखिए जरा गौर करें। देखो सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। नामकरण कर दो इसका ABC। ABC हम सब लोग भली भांति जानते हैं। अरे सर जी इक्विलैटरल ट्रायंगल वही है क्या जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं? हाँ वही है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज। बोथ साइड, सॉरी तीनों साइड, ऑल साइड, सारी साइड इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तब तो सर ये ऐसा है, इसका सारा का सारा एंगल 60 डिग्री होता है। हाँ यार वही है ये, अब सही पकड़े तुम, यही तो है। लो ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री, ये जो वाला है ना ये 60 डिग्री। आओ बात करें कुछ आगे। कौन सी बात? अच्छा तीनों साइड इक्वल है ना, कुछ ले लेते हैं तीनों साइड। सपोज इसको 2x ले लें, इसको 2x, इसको 2x। जो 2x वाला लॉजिक क्या है? अरे यार सर जी भैया 2x वाला लॉजिक अभी तुम्हें समझ में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? लो देखो आएगा। ये 2x, ये 2x, ये 2x। क्यों ले रहे 2x भाई? सामने वाले वर्टेक्स A से हम इस पर एक परपेंडिकुलर खींच रहे हैं। सामने वाले सीट से हमने इस पर क्या खींच दिया? लंब खींच दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। इसका नाम कुछ भी लिख दो, इसका नाम कुछ भी मतलब इसका नाम K लिख देते हैं, इसका नाम K, इसका नाम K, कुछ भी मतलब K, मतलब कुछ भी। हाँ भाई ये हम सब लोग जानते हैं बहुत पहले से। थोड़ी सी क्या है कि हमारी जड़ें मजबूत होने चाहिए। कैसी मजबूत? हमें इसकी जो हरकतें हैं ना, हरकतें मतलब इसकी क्वालिटी, विशेषता, वो सब पता होना चाहिए। कैसी विशेषता? कि जब हम सामने वाली भुजा से सामने वाले सीट से सामने वाली भुजा पर लंब खींचते हैं, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। तब क्या होता है? तब वो जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसको अपन लोग मीडियन भी कहते हैं, माध्यिका भी कहते हैं। और ये सामने वाली जो साइड है ना, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है कि वो परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, सामने वाली साइड को वाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले एंगल को वाइसेक्ट कर रहा है। वाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित, समान दो भागों में बराबर बराबर बांटना। यस तो भाई बड़े गौर की बात है भैया। तो फिर तो सर यार जब ये बाइसेक्ट हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर वही होगा जो अपन लोग चाहेंगे। तो फिर पता है जी, यहाँ से यहाँ तक, B से लेकर K तक ये वाला साइड हो जाएगा X, और K से लेकर C तक ये भी हो जाएगा X। प्लीज चेक कर लो। अब तुम्हें समझ में आया ना 2x क्यों माना था मैंने? 2x इसलिए माना था कि ये जब बंटवारा हो ना तो x हो। अब कह देते x मानते तो कहते आधा आधा, आधा आधा कोई ठीक थोड़ी ना होता है। तो x ठीक लग रहा है,
तो इसीलिए हमने 2x ले लिया था। तुम्हारी मर्जी, तुम 6x ले लेना, 10x ले लेना भाई, कुछ भी ले लेना, बट बांटते समय याद रखना, बांटते समय सिर्फ डबल वाली बातें मत कर लेना। अब प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज है। इस ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो मैंने उन साइड को 2x ले लिया। 2x माने का कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आप 4x ले लो, 6x ले लो, 10x ले लो, x ले लो, जो मर्जी तुम्हारी। बट ये बात याद रखना कि हम जब इसको डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो सामने वाली साइड 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, मतलब उसकी लेंथ 2x थी, तो अब हाफ हाफ हो गई, xx हो गई ना? हाँ हो गई। और ये भी हम जानते हैं कि भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ईच एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। वेरी सिंपल, ये देखो 60 डिग्री लिख दिया मैंने। ओके, आओ जरा बात करें। तो भाई बात कुछ ऐसी करो जिससे हमें मजा आए। मजा भी चाहिए। लो भाई, मजा तो आना चाहिए। इस वाले ट्रायंगल में से, पूरे में से हम ए बी के इतना वाला ट्रायंगल अपन लोग साइड कर लेते हैं। साइड, इतना ट्रायंगल अपन ने क्या कर लिया? साइड कर लिया। ये अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था, तो ये तो हो गया 90। ये कितना है? ये है 2x। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये है x। क्या है? x है। चेक कर लो b से k तक। और ये कितना है? एंगल है ये 60 डिग्री। आप लोग समझदार बालक हो, समझदार बच्चों। किसी ट्रायंगल में यदि हमें 2 ट्रायंगल पता हो तो हम तीसरे को तो पता कर सकते हैं। जादू कैसा? 150 और ये 30। जादू समझ में आया होगा। मंत्र पता होना चाहिए, पुराने मंत्र। हाँ, अब क्या करा जाए? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे हाँ, बिल्कुल है भैया। तो फिर क्या ये हाइपोटेन्यूस है, कर्ण है यो? हाँ है। तो फिर ये कौन है? यदि हम 60 लेंगे तो ये है हमारा बेस, ये है हमारा परपेंडिकुलर। तो फिर तो हमें भैया पहले जाना चाहिए किसके पास? पाइथागोरस थ्योरम के पास। कैसे? 2x का होल स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस ak का होल स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल ak का होल स्क्वायर। भाई चेक करो 3x स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो फिर ak की वैल्यू कितनी आएगी? ak मतलब बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो क्या आएगी? x√3 वैल्यू आएगी। मतलब हमने तो इसको भी पता कर लिया, मतलब हमने एक की लेंथ भी पता कर ली। देखो x√3 आ गया। यस, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ सही में देख लो, आसान तो ही है सब, बहुत इम्पैक्ट डालती बेटा आगे। चलो जरा आओ बात करें कुछ और अलग। कैसी अलग? अपन ने 0 के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड कर रखी है ना, 90 के लिए कर रखी है ना। अब अपन लोग बात करेंगे 30 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए। देखो बिल्कुल, चलो आओ sin 30 से लड़ जाते हैं दोनों। sin 30 से नहीं, sin 60 से लड़ते हैं। इस ट्रायंगल में लड़ाई स्टार्ट। 60 के लिए देखो साइन क्या होता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर कौन है? ए के। हाइपोटेन्यूस कौन है? कर्ण कौन है? ए बी। भैया साइन 60 डिग्री। ए के की वैल्यू है x√3 और ए बी की वैल्यू है 2x। x से कहो तुम्हारी विदाई का समय आ गया है, तुरंत निकल लो।
जा एक्स जा, तेरा काम खत्म। साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ चुकी है। हाँ सर जी, ये तो वही है जो हमने लर्न करी थी। हाँ वही है ना, भरोसा हो गया कैसे आ रही थी। हाँ सब लोग रटवाते रहते हैं, पहली बार दिख रहा है मुझे कैसे आ रही है। रटने का कोई काम ही नहीं है, तो फिर समझने का भी काम है। तो फिर कॉसेक 60 की क्या होगी, ये तो मुझे नहीं पता भैया, ये तो तुमको ही पता करना पड़ेगी। उल्लू बना रहे हो, 2/√3 होगी। हाँ यही तो होगी। उल्लू कौन बनेगा, उल्लू वो बनेगा जिसको पता नहीं होगा कि साइन और कॉसेक आपस में उल्टे होते। यस, तो भाई मैंने साइन 60 के लिए क्लियर कर लिया सब कुछ। अब बात करते हैं कॉस 60 के लिए। कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। देख लो, समझ लो ना, हाँ समझ लो। देख लो, इधर पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो भाई cos 60 के लिए आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार x है, हाइपोटेन्यूज 2x है, सबकी वैल्यू रख दो। तो फिर cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। फिर इसके बाद तो सर जी sec 60 की कितनी होगी, 2/1। यस, मजा आ गया, अरे मजा आ गया भाई। फिर और किसकी, और बात आगे बढ़ाओ। अब इसी में बात कर लेते हैं tan 60 की। जरा यहीं पे बात करें क्या, tan 60 की बात कहीं पे जगह दिख रही है, जगह बनाओ tan 60। जगह बनाने में तो अपन लोग माहिर हैं, खिसक लो। tan 60 लंबे बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AK/BK। तो भाई देखो AK की वैल्यू कितनी है, x√3 और अपॉन x तो √3। देख लो, चेक कर लो, tan 60 की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो क्या है, वो है √3। देखो। अब हमें चाहिए काय की, cot 60 की क्या हो जाएगी, 1/√3। एकदम यार मजा बांध दिए हो भैया, चेक कर लो प्लीज। वीडियो को पुश करके आप नोट कर लीजिए, फटाफट नोट हो गया होगा। आओ जरा आगे बात करें। 60 के लिए, 60 को तो हमने कर दिया पानी, तो ये पानी हो गया। देखना प्लीज, इसको पुरानी बातें याद रहना चाहिए, हमें अपने इतिहास को भूलना नहीं होगा। हम इतिहास यदि भूल गए तो फिर हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इतिहास को कैसे भूल सकते हैं, बट इतिहास पढ़ने में तो हमारे लोग का मन ही नहीं लग रहा, लगाने पड़ेगा भैया। आओ जरा बात करें आगे। तो अब बात करते हैं 30 के लिए, प्लीज चेक 30 के लिए बातें करते हैं। जब 30 के लिए बात करेंगे तो कुछ बातें गौर करें, कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सी बातें, लो जरा वही बातें, कौन सी, अरे वही बातें, ले देखो कैसे। अपन लोग बात करेंगे, ले लेते हैं 30। प्लीज अब इसको लेके चल रहे हैं अपन लोग, तो अपना परपेंडिकुलर कौन होगा, दिमाग को एकदम सही ट्रैक पर लेके आइए। sin 30 क्या होता,
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब कौन होगा 30 के लिए, 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा बी के, यस बी के। और कर्ण कौन होगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो साइन 30 इक्वल x अपॉन 2x, x गए खत्म, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। यस ये देखो कितनी आसान बात है। आओ जरा अब बात करें कॉस के लिए। तो कॉस 30 के लिए क्या करेंगे पड़ेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। ये है ना कौन, आधार बटे कर्ण। आधार कौन होएगा ए के, कर्ण कौन होगा ए बी। तो कॉस 30 इक्वल ए के की वैल्यू x√3, इसकी वैल्यू 2x, तो कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन 2, मतलब सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन √3। कॉस 30 पता चल गया और हमको पता चल गया सेक 30। बात आगे बढ़ाई जाए, टेन के लिए चर्चा करो। टेन 30 का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी के अपॉन ए के। बी के की वैल्यू कितनी है x, और उसकी ए के की x√3, तो 1 अपॉन √3 वैल्यू हमारी मिल गई काय की टेन 30 की। तो फिर कॉट 30 कौन होगा, कॉट 30 कौन होगा, इतना होगा भाई। चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो, बहुत आसान है। बात आगे बढ़ाएं उससे पहले आप इसको नोट करो। हाँ भाई आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। एक और बचा, हमने 0 को क्लियर कर दिया, 30 को क्लियर कर दिया, 60 को क्लियर कर दिया, 90 को क्लियर कर दिया, कौन बचा 45 बचा। बड़ी सरल सी बात है भैया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, ये है 90 डिग्री और इसका नाम रख दो x, y और z। अब देखना जरा, देखो 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 देखो, यदि मैंने इसको 45 ले लिया तो क्या बुरा किया, ये भी 45 हो जाएगा फिर तो। अच्छा ज्योमेट्री में जाओ, ज्योमेट्री हमसे कहती है, ज्योमेट्री ने एक बार हमसे पता क्या कहा था, ज्योमेट्री ने हमसे कहा था कि यदि किसी ट्रायंगल में कोई भी दो इक्वल्स एक जैसे हो ना, कोई भी दो एंगल एक जैसे हो ना, इक्वल हो ना, तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। ज्यामिति ने मुझसे ये कहा था कि किसी त्रिभुज में यदि कोई दो कोण बराबर हो ना, तो उनकी सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं, अर्थात समान कोणों के सामने वाली भुजाएं बराबर, मीन्स इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड इक्वल। तो भाई ये 45 तो इसके सामने कौन xz, इसके सामने कौन yz, ये दोनों क्या हो गए इक्वल। हाँ भाई हाँ, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। सर समझ में नहीं आ रहा है भाई, उन्हीं को समझ में नहीं आएगा जिनने पीछे अपनी जिंदगी में रायता फैला रखा है। कौन सा वाला, ज्योमेट्री वाला, तो नहीं आएगा। थोड़ा आप पीछे देखें, उन चीज़ों को क्लियर करें तो मज़ा आने वाला है, नहीं तो फिर तो तुम्हें इससे नफरत हो जाएगी, नफरत। आओ देखते हैं इसके बारे में। तो बस साइन 45 के लिए लड़ जाओ। बराबर तो बोल दिए हो तुम बाबू, बट बराबर ये x है तो ये भी x, तो फिर ये क्या होगा, ये तो अपन के बाएं हाथ का खेल है। कौन से हाथ का, बाएं हाथ का। कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर,
अरे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर, जो तुम लोगों ने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो इशू बना रखा है ना, इस वजह से हो रहा। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों को ले जाने के चक्कर में कोई अनसेटिस्फाई हो रहा हो बीच में, तो कृपा करके धैर्य बनाए रखें, सबको मिलेगा। जी का कह दिया, अरे सबको समझ में आएगा। हाँ भाई, एक्स वाई हो गया x√2, मतलब हमको पता चल गया एक्स वाई का वैल्यू x√2। भाई अब तो हमें तीनों साइड पता चल गई। तीनों साइड कौन कौन, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी पता चल गई। अब आओ बात करो काम की। sin 45 परपेंडिकुलर एक्स जेड बेस नहीं एक्स वाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो sin 45 में क्या होगा, इट्स x√2, so sin 45 will be 1√2. yes, then cosec 45 will be √2 only. yes, कितनी सरल बात है ना। cos 45 इक्वल क्या होता है, cos 45 बेस में b आ जाता है। वाह क्या यार अरे वो b इसलिए आ जाता, b फॉर ब्रिजेंट होता ना, इस वजह से इसलिए बार बार आ जाता। cos 45 बराबर अपॉन क्या होता, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इनके रखो मान। cos 45 में yz का वैल्यू है x, इसका वैल्यू है x√2, तो cos 45 1/√2। सर गलत हो गया क्या, sin 45 cos 45 सेम भाई सेम ही आ रहा होगा, इसलिए सेम। गलत अलत कुछ नहीं होता, गलत अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। तो फिर sec 45 और cos 45 की वैल्यू भी हमारे हाथों में आ चुकी है। आगे बात करते हैं। साइन के लिए बात हो गई, कॉस के लिए बात हो गई, टेन के लिए बात कर लेते हैं। टेन 45 इक्वल परपेंडिकुलर मतलब लंब बटे आधार। तो क्या, तो एक्स जेड की वैल्यू एक्स, वाई जेड की वैल्यू एक्स, तो टेन 45 की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1। टेन 45 1, तो फिर cot 45 भी 1 हो गया है। हमारे पास पूरी टेबल क्लियर हो चुकी है। प्लीज नोट डाउन करो। नोट करने के बाद आइए बात कुछ आगे बढ़ाएं। क्या करें आज अपन लोग, सर जी आज अपन लोग टेबल को पानी पानी कर दिए। कैसे, ये है एक एंगल 0, 30, 45, 60, 90, इधर पे लिख ले रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। भाई समझो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो टेबल बना लूँ क्या मैं, टेबल बना लूँ, मुझे क्या करना। टेबल बनाना हो तो टेबल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इसको पहले हटाओ भाई, देखते हैं, ध्यान दो ध्यान। यस इट इज टेबल कहाँ है टेबल देख लो ना, ये वाली चलेगी, चलाने पड़ेगा। ओके लेट्स सी व्हाट आर यू डूइंग। ये हो गया एंगल, ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और इधर पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये बेकार है
साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 40 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। बिलीव नहीं है? बिलीव करो। कॉस 0 का वैल्यू होता 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2, कॉस 90 का 0। टेन 0 का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पिछली क्लास में याद हो बताया था मैंने। तो 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 0, इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, इसका वैल्यू 1, इसका ओनली √3, इसका इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइन मीन्स अनंत। कॉसेक 0 अनंत, 2√2, 2/√3 उल्टा, साइन वालों को उल्टा करो। सेक 1, 2/√3, √2, ओनली 2, और कॉस 90 का 0, तो इसका हो जाएगा इतना। कॉट 0 का वैल्यू होता है क्या, ये 30 का, ये और ये। जलवा काट दिए हो यार सर जी, भाई जलवा ही काटते अपन लोग यार। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर और कोई तरीका है क्या? हाँ है ना, हाँ है ना। कौन सा? जरा इसको उससे अलग रखना, ये बात अपन को पता होना चाहिए और किसी को नहीं। टेबल टेबल टेबल, यस टेबल। अब बात करते हैं आगे, किसकी बात? और कोई तरीका है? हाँ है ना, लो देखो इधर लिख लेते अपन लोग 0, ऊपर का लिख रहे हो जब वो बनी है तो टेबल, गंदी बात, यहीं पर लिखो, यहीं पर लिखो इसको। अपन लोग 1 2 3 आते, इसी को एक तरीके से और बता रहे सिखाना। नहीं सर नहीं बताएंगे ना, यदि हम बताएंगे नहीं तो अरे सर आपने नहीं बताया, भैया बता रहे थे मैं पड़ोस वाले, सर को आता नहीं है। मज़ा आ गया भाई, ऐसा करने से क्या होता, कुछ भी नहीं होता। मैंने 0 से 1 2 3 4 नंबर लिख लिए, तुम भी लिख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या करेंगे सर जी? फिर ऐसा करो, सब में 4 से डिवाइड कर दो। कितने से? 4 से। जो क्या कर दो जी, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करें? अब सबके स्क्वायर रूट ले लो। क्या ले लो? स्क्वायर रूट। टेक अ स्क्वायर रूट ईच ऑफ देम। प्लीज देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो ना क्या आ रहा है। यदि हम इसका स्क्वायर 4 का इसमें डिवाइड करें, 0 में तो 0 और 0 का स्क्वायर रूट 0, ऐसा। इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, 1/4 का 1/4 रहने वाला है। इसमें 1/2 आ जाएगा। इसमें नहीं काट सकते, इसमें 1। अब ध्यान देना, जो मान आने वाले हैं वो साइन थीटा के, इधर कॉस थीटा के, इधर टेन थीटा के। किसके किसके लिए? किसके किसके लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लो 0 का स्क्वायर रूट 0 होता तो साइन 0 की वैल्यू 0, और इसका स्क्वायर रूट होगा 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। 45 साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। भाई इनका स्क्वायर रूट निकालना है, नहीं तुम क्या कर रहे हो? साइन 30 की वैल्यू √3/2, क्योंकि √3 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, 4 का होता 1 और 1 तो इज ऑलवेज 1। तो साइन 30 फॉर 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। सो सेम कॉस के लिए इनको उल्टा कर दो, 1 को यहाँ से लिखो,
√3/2, 1/√2, 1/2, 0। मतलब भैया क्या कर दिया मैंने इसको ऐसे जो वैल्यू लिखी थी उनको ऐसे लिख दिया। रोना नहीं भाई, रोने की नहीं हो रही, चेक कर लो। मैंने जो वैल्यू ऐसी लिखी थी उनको ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। आओ बात आगे करी जाए। बस टेन 0, टेन थीटा सबको पता, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो तो टेन थीटा आ जाता। करो, 1 का डिवाइड 0 में करेंगे 0, इसका डिवाइड इसमें करेंगे 2 से 2 खत्म, 1/√3। इसका डिवाइड 1/√2 का 1/√2 में करेंगे 1 आ जाएगा, 2 से 2 खत्म, √3 आ जाएगा। 0 का जब किसी में डिवाइड करते तो इन्फिनिटी आता है। भाई देख लो, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा की अपन लोग वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, प्लीज सी कर चुके हैं। जब हमने इनकी वैल्यू पता कर चुके हैं तो अपन अब क्या करें, इन सबको उल्टा कर देना, तो कॉसेक, सेक और कॉट, ये हमारी टेबल थी। आज हमने टेबल में साइन थीटा, साइन 0 कॉस 0 अर्थात 0, 30, 45, 60 और 90 सारी वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना सीखा। कैसे वैल्यू इनकी आती हैं पहले वो सीखा, टेबल है क्या वो मैंने सामने बना रखी, बनती कैसे है बना रखी सामने। अब तुम इसको एक बार गौर से इसको ये वैल्यूज यदि तुम्हें सारी लर्न हैं, एनसीईआरटी बुक की सेकंड वाली एक्सरसाइज खुद ब खुद आपसे सॉल्व होने के लिए तैयार है। अब बात करेंगे अपन एक्सरसाइज के बारे में, इंतज़ार करना होगा अगली वीडियो के लिए। आइडेंटिटीज की चर्चा करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, पिछली वाली वीडियो के हिसाब से भी पढ़ते रहिए। ख्याल रखिए, खुश रहिए, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री यदि हमको अच्छे से बन गई तभी हमारी और तुम्हारी, खासतौर से तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा रहने वाली है। यदि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें नहीं बनी तो फिर वो खुशियाँ नहीं। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री को प्लीज़ पढ़ना है अपन को हर हाल में, कैसे भी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ओके।